नमस्कार। ईपीएफ 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए गोल्ड पेंशन बाहर अभी अभी आई बहुत खुशखबरी। पूरे भारत में पुरानी पेंशन को मांग को लेकर निर्माण निश्चित का बड़ा बताया सामने निकल कर आया, जो भी सभी कर्मचारियों के लिए हित में जारी हुआ है। उन्होंने पेंशन देने के लिए कुछ शर्तें लागू की हैं, जिसमें आपको इस रिपोर्ट की मदद से बताने वाले हैं। तो आखिर आप लोग सभी का धरना प्रदर्शन कामायाम सीताराम ने साफ साफ यह बताया कि कौन कौन से कर्मचारियों को पेंशन कब से मिलने शुरू होगी। इसके बारे में यदि आप संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, ये वीडियो को पूरा जरूर देखें कि मदद से आसानी से जानकारी देख सकें। और इसके बारे में आपको मैं इस रिपोर्ट की मदद से मैं बताता वाला हूँ। तो आप सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में लगभग 5% से ज़्यादा राज्यों में पेंशन लागू हो चुका है और यह प्रति धीरे धीरे लागू हो रहा है। लगभग धीरे धीरे सभी राज्यों में पेंशन लागू होना जरूरी जाएगा। अब मैं आपको कुछ पुरानी बातों के बारे में बता दूं। आपको पता नहीं है होगा कि पुरानी पेंशन 1 अप्रैल 2004 के बाद में बंद कर दी गई थी। नया पेंशन आएगा यही कि एनपीएस न्यू पेंशन रिपोर्ट में, जिसके पहले यह इस प्रकार से आप देखते हो तो पुरानी पेंशन और नई पेंशन में आसमान जमीन का फर्क है। इसीलिए पुरानी पेंशन लागू हो जाता है तो कर्मचारी के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है, जिसका फायदा आपको नई पेंशन से नहीं होगा मिलना ही आपके पुरानी पेंशन से फायदा होने, इसीलिए पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। पुरानी पेंशन अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि में हुई एक इंटरव्यू के मुताबिक वे मंत्री निर्मला सीतारामन का बयान सामने निकल कर आया। इसमें निर्मला सीतारामन ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू करना इतना असंभव नहीं है, क्योंकि जो नया पेंशन है अनुसार तो आपकी राशि जमा हो रही है वह केंद्र सरकार के पास है तो और राज्य सरकार की पुरानी पेंशन लागू कर दी जाएगी। फिर पुरानी पेंशन लागू होने के बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों जो नया पेंशन स्कीम के तहत जमा राशि है तो उसे ट्रांसफर करने के लिए कहा, जिस पर निर्मला सीतारामन का बकाया सामने निकल कर आया। यह धनराशि राज्य सरकार को टैक्स नहीं किया जा सकता, वो विभिन्न स्थिति खराब हो सकती है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या पुरानी पेंशन लागू हो रही है कि नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुरानी पेंशन लागू होने की उम्मीद दिख रही है। इनके लगातार लोग इस पुरानी पेंशन के बाद हड़ताल कर रहे हैं, तो यही किसी भी वक्त के कर्मचारियों को लगातार हट के लिए अपील कर रहे हैं। फिलहाल कभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट निकल कर सामने नहीं आया है, तो आप पुरानी पेंशन लागू की जाए। आपको पता होगा 11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला सुनाया था कि पुरानी पेंशन को लागू किया। इसके लिए केंद्र सरकार ने 8वें सप्ताह, लेकिन अब समय पूरा होने वाला है, लेकिन कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से कोई लेट जारी नहीं हुआ है, जिसके पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए जिस किया गया तो हो सकता है भी केंद्रीय कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट को आया बड़ा फैसला पुरानी पेंशन को फेर में हो सकता है, क्योंकि लगातार कर्मचारियों के लिए मांग चल रही है तो पुरानी पेंशन लागू करो। और आपको मैं बता दूं कि भारत में कोई राज्य यह पुरानी पेंशन लागू कर दी है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे हर जगह पुरानी पेंशन मौसम चल रही है। देश भर में आंदोलन चल रहा है, तो 1000 रुपये पेंशन पाने वाले 7 राज्यों में रुपये की मांग कर रहे हैं। तो ये मोदी सरकार की उपेक्षाओं से तंग हो चुके हैं। तो पेंशन ने दिल्ली के में डाक धरना प्रदर्शन किया। 13 तारीख को आराम अनशन शुरू होगा, लेकिन इस बीच ही रोक दिया जाएगा। आंदोलन के क्रम सामने आई, उन्होंने पीएम मोदी जी की एक बात भी केंद्र सरकार के हक में आई और आयुष्मान मंत्रालय ने आयुष्मान पर आराम अनशन को बीच में ही रोक दिया था। प्रतिशन कार्य 1 दिसंबर तक इलाजा करने के बाद आपको रोक दिया
यंत्र करने के बाद ईपीएस 95 राज्य संघ समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एलपीएम सिद्दीकी मुताबिक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और पर्यावरण व पूर्व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव व मंत्रालय भेज की बात स्वीकार कर चुके हैं, तो प्राप्त जाने के लिए मंत्री सीतारमण इसके पास करेंगे। इसके बाद पेंशन को बढ़ोतरी पेंशन हो सकती है। अनुमोदन को सरकार तक पहुंचाने में हेम मालिनी की बड़ी मुताबिक मथुरा से सांसद पेंशन अनुमोदन के नेता भी मथुरा से सही आईपीएस मोदी तक पहुंचे चुकी हैं। तो इसकी तरह दक्षिण भारत में आने वाले एक प्रेमचंद भी लोग में अक्सर सवाल उठाने रहे हैं।